बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बोलो कार्तिक महात्म्य की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वः श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। लोक कृष्णचंद्र भगवान की। लोक कार्तिक महात्म्य की। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णचंद्र भगवान की। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाय। 10वां कार्तिक लिखो नारायण राय। कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से हे राजन, राजा पितुजी ने कहा, देवर्षि आपको मेरा बार बार नमस्कार है, आपके चरणों का बार बार नमन करता हूँ। कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ, वो विस्तार से कहो। नारद जी ने कहा, राजन जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। उसके रोने से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया।
शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी बड़ी मंत्रों के द्वारा स्तुति करी। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आ गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि ये बालक किसका है, कहाँ से आया है। समुद्र ने विनम्र शब्द से कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है यह संसार यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि उसके पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जन्म जात का फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो वह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, युवा हो गया है, जिससे यह सभी शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायुद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं पर भी नहीं मारा जाएगा, किसी से नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ठा भाषण करने वाली और शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर में आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसको पुष्ट किया। फिर काल नेमि नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से वे जलंधर स्त्री के सहित दैत्यों का राज करने लगा और सुख भोगने लगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमंत अष्टमी का अहोई अष्टमी की कथा। जय 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 श्री राम।